हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा सिलेबस है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। बात यहां पर आती है कि सर इफेक्टिवली हम कैसे अपने नोट्स को बनाएं। रेगुलर हम क्लासेस तो प्रॉपर देख रहे हैं, सारी चीजें प्रॉपर कर रहे हैं, चाहे हम लोग पेड स्टूडेंट्स हैं या हम लोग गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में हैं, या सर मैं सिर्फ वाईटी पे यूट्यूब पे ही क्लासेस देखता हूं। तो सर कैसे हम इन चीजों को सिंक्रोनाइज करें। चलिए आज मैं आपको बताता हूं नोट्स के बारे में कि बेहतर तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले 3 पैरामीटर पे बात करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या क्या चीजों को फॉलो करता। सबसे पहली चीज ये होती है कि हर क्लास जो भी हम लोग अपने पेड क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, जो हम लोग गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर पढ़ते हैं या आप लोग एजे इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो, कहीं पर भी आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी कोर्स के अंदर जब आप पढ़ाई करते हो तो बाय डिफॉल्टेड हर कोर्स की हर क्लास के नीचे आप लोगों को पीडीएफ उस पर्टिकुलर क्लास की अटैच्ड रहती है। आपको करना यहां पे सिंपल सा इतना सा काम है कि जब भी आपको मैं अपनी क्लासेस ले रहा होता हूं या बाकी टीचर्स अपनी क्लास ले रहे होते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट, मैं खास करके आपको पता होना चाहिए कि मैं हर चीज लिख लिख के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो आप मेरे साथ पैरेलली लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर पैरेलली लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कोई और सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो क्लास के बाद आप उस पर्टिकुलर पीडीएफ का एक प्रिंट आउट आप अपने पास लेकर के रख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि एक प्रिंट आउट में भी आपको थोड़ा सा खर्चा ज्यादा लगता है तो आप पर्टिकुलरली क्लास के तुरंत बाद अपना 5-7 मिनट डिवोट करके उस पर्टिकुलर क्लास के स्क्रीनशॉट्स लेकर के भी ऐप के अंदर रख सकते हो और वहां पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना गाइस, नोट्स बनाने के लिए हमेशा, बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे कंटिन्यूअसली पीडीएफ ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन होता ही है कि जब हम अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते हैं, जब हम कोई भी नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हमेशा चीजें हमें मेमोराइज ज्यादा होती हैं, चीजें हमें याद ज्यादा होती हैं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट थ्योरी वाली क्लासेस आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाया करें, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास होती है वो बेसिकली उसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे यूट्यूब में भी आपको पता है शाम को 4 बजे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, तो ये वाली पर्टिकुलर क्लासेस के लिए आप लोगों को पीडीएफ की नीड होती है। इसके लिए आपको अपने हैंड रिटन आपको लिखने की यहां पे जरूरत नहीं होती है। बट जो थ्योरी क्लासेस है वहां पर आपको अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी रखिए। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे थे इस चीज के लिए कि सर लिख नहीं पाते हैं, कभी कभार कभी कुछ दिक्कत होती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप क्लास के बाद अपना 5-7 मिनट का टाइम निकाल के आराम से कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। सुबह की क्लास का इवनिंग में आप बना सकते हो कि चलो भाई रात को सोने से पहले मैं आधे घंटे एक काम करूंगा, सारे नोट्स बना लूंगा, ताकि जो सुबह क्लासेस करी थी वो शाम को रिवाइज हो जाएंगी। शाम की क्लासेस का आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह कर सकते हो, ताकि जो क्लासेस की थी उसके नोट्स बना लोगे तो वो रिविजन में हो जाएगा। राइट नाउ आपसे सिर्फ गाइस एक ही चीज बोलूंगा, पेड क्लासेस में आपको किसी तरीके का इशू नहीं है, हर क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाती है, ताकि आप पीडीएफ में से देख के बना सकते हो। और जो यूट्यूब क्लास है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नया प्रोटोकॉल में लेके आने वाला हूं पीडीएफ को लेकर के, जो आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहें, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं आपको पीडीएफ को डिलीवर करने वाला हूं। क्लियर? तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर मैं बात करता हूं मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक, और अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक तैयारी तो करना चाहता था लेकिन किसी कारण से सोच रहा था कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो अब वो समय नहीं रहा, और कि अब आपके पास उतना समय नहीं रहा कि भाई आप कुछ बोलना चाहिए कि और वेट कर लो, बिकॉज हमें पता है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हमारा सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन है और सीबीटी 2 के लिए भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, आप अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी कारण से आपका सीबीटी 1 नहीं निकलता है तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बिकॉज मई जून के अंदर आपका वापस से आरआरबी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसको आप बेहतर तरीके से कर लोगे। चलिए गाइस, तो इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।